साथियों नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों आज हम बात करेंगे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि भाषा वार्ता केस का क्या है अपडेट। तो आज हम सीधे लाइव सेशन में वकील साहब को जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ भाषा वार्ता केस में आगे क्या कुछ होने की जो है कि कह लीजिए कि बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज जो आरटीआई के माध्यम से भाषा वार्ता से संबंधित जो आज खुलासे हुए हैं वह भी हैरान कर देगा। जो आरटीआई का आज जवाब आया है वह भी हम आपको दिखाएंगे और वकील साहब से भी पूछेंगे उस आरटीआई के जवाब पर क्या कुछ होने की संभावना है। साथ ही साथ आने वाले और भी जितने भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो कह लीजिए कि अहम मुद्दा है उस पर भी हम बात करेंगे। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या अपडेट है वह भी हम बात करेंगे। चलिए बात करने के लिए सबसे पहले हम फोन लगाते हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी को और जानते हैं तमाम चीजों पर जो आरटीआई से खुलासे हुए हैं क्या कुछ, आखिर वो क्या हो सकता है। तो हम सीधा कॉल लगा रहे हैं उनको। हेलो। हाँ सर नमस्ते, हम साहित्य आजकल से हरे कृष्ण बोल रहे हैं। जी नमस्कार, बताइए। सर एक मामला जो ताजा आया है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहते हैं एक तो भाषा वार्ता केस का क्या है अपडेट, वहीं दूसरा जो सर एक मामला आया है जो हमने आपको भेजा है आरटीआई का जवाब, उससे भी संबंधित बातें कुछ पूछना चाहते हैं। सर 2 मिनट समय देंगे? जी जी बताइए। तो सबसे पहले सर आरटीआई का जवाब जो आपने देखा जिसमें कि कक्षा 11 से 12 पॉलिटिकल साइंस में 86 ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो भाषा की वार्ता में पास भी नहीं है, लेकिन आज वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है कि विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। ये सर योग्य अभ्यर्थियों के साथ कैसा न्याय है सर? देखिए न्याय अन्याय की तो बात है ही है जी। और जो ये प्रभात कुमार है जो अपने आगे के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल, ये पेटिशनर है भाषा वार्ता में सर। हम लोग पहले ही वो एक रीट पिटीशन किए हुए हैं भाषा वार्ता का जी, तो उसमें ये चीज लगी हुई है जी तो एनेक्टर में लगी हुई है कि इनके शिक्षक में कितने लोग फेल हैं जी भाषा वार्ता में और फिर भी वो अपॉइंट है। ठीक है, तो अब इस चीज का पहले इस तरह का जवाब नहीं दिया जाता था डिपार्टमेंट के द्वारा। जी केस के द्वारा जो प्रेशर दिया जा रहा है तो अब इस तरह की मतलब खुलेआम अब जवाब दिया जा रहा है तो वो सभी लोगों को हमें लगता है कि अब आफत आने वाली है। जी जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सर जो है कि यह मतलब कि अगर भाषा वार्ता केस में जो है कि जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं इस जो लोग भाषा में फेल हैं इसके जगह तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है ना। देखिए हम ये नहीं चाहेंगे कि जो फेल है वो हटे। जी ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेयर भी उस तरह का नहीं है जी, लेकिन अगर हमें दिक्कत होगी ठीक है तो हम तो प्रेयर करेंगे ही और ये चीज भी हम लगाएंगे कि इनको हटा करके हमें दिया जाए क्योंकि ये योग्य अभ्यर्थियों का सवाल है। हाँ, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये लोग हटे, लेकिन अगर हमें दिक्कत होगी जितने रीट पिटिशनर्स को लेके हमने गए हैं जी ठीक है उनके लिए तो हम ये प्रेयर रखेंगे और पहले से हमने लगा रखी है। इतना ओपनली नहीं था पहले जी हाँ, लेकिन अब तो ओपनली आ गई है। तो ये भी कल भी एक बैच भाषा वार्ता की फाइल होने जा रही है जी ठीक है, उसमें ये लगेगी फिर। अच्छा, और सर जान रहे हैं कि अब लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हम तक जो है कि आरटीआई का जवाब भेज रहे हैं, कई सारे विषय में भेजे हैं, तो हम जो भी हमको मिल रहा है हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। वहीं पर अब जो है कि आरटीआई का और भी अलग अलग कक्षाओं के लिए सर डिमांड किया गया है, आरटीआई किया गया, उसमें भी आनी है। सर एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं, लगातार जो पेटिशनर हैं और साथ ही साथ जो वीडियो देख रहे अभ्यर्थी हैं वह जानना चाहते हैं कि भाषा वार्ता केस का अब तक क्या अपडेट हो पाया है सर, कहीं ज्यादा विलंब तो नहीं हो रही है? देखिए अपडेट तो अभी तक वही है क्योंकि इससे पहले भी जो वीडियो जारी किए थे जी तो उसमें हम यही बोले थे ठीक है, और तब से तो कोर्ट जो है बंद ही चल रही है। फिर चारू रूप से जो 21 तारीख से ओपन हो रही है। हाँ, फिर देखते हैं, तब तक बेंच भी बदल गई है। अच्छा ठीक है, तो उस पर भी कुछ सोचना है। मतलब कि भाषा वार्ता केस जो है कि लगेगी इसमें जी, भाषा वार्ता केस अपने जो है कि प्रक्रियाधीन है सर, यही ना तमाम? हाँ
डेफिनेटली प्रक्रियाधीन है और अच्छे से प्रक्रियाधीन है। अच्छे से प्रक्रियाधीन है। बहुत ही आपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सर ये सोच रहे होते हैं, बहुत बार कमेंट मिलता है कि भाषा आर्ता केस खत्म हो गया, लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, उसको रोका गया है, कुछ सोच समझ के रोका गया है, कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत थी कुछ, और ये जो आरटीआई सब आ रहे हैं अब तो अपने बेनिफिटेड के लिए आ रहे, बेनिफिट होने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग के सर केस में ये जो है कि काम करेगा ना ये आरटीआई सबका जवाब? डेफिनेटली काम करेगा और पहले से लगा भी हुआ है। बहुत सारे आरटीआई का जवाब हमने दिया भी था आपको। जी हाँ, ये प्रभात जी हैं, ये पहले भी किए हुए थे आरटीआई। जी तो बिल्कुल। उसमें डिपार्टमेंट ने खुद ही बोला है कि पॉलिटिकल साइंस में जी लगभग 84 स्टूडेंट जो है फेल है। जी अभी 86 का अपडेट है सर, 86। अब तो नाम के साथ भी आ गया है। नाम सर, पता, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे नौकरी है, सब कुछ हम स्क्रीन पर भी यहाँ दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ, तो इतने आसानी से तो नहीं जाने देंगे। ये तो बहुत ही कह लीजिए सर आरटीआई का प्लेटफॉर्म का कह लीजिए एक बड़ा आभार है, जो कि तमाम सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रही है और यह कागजात जो है कि आधिकारिक रूप से भी जो है कि अदालत में मानी है ना सर? जी सर हम पूछना चाहेंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अधिक उम्र से गुजर रहे हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 अब हाल ही में आने वाला है, तो अधिक उम्र को लेकर के सर क्या कुछ कर रहे हैं? ये तमाम बातें सर क्या आप कुछ कर पा रहे हैं अधिक उम्र वालों के लिए? देखिए, अधिक उम्र वाले के लिए तो आप तो करना ही पड़ेगा जी, और उसके लिए वो लोग भी एक्टिव हो गए हैं अब। ठीक है, अब मतलब बहुत ज्यादा संख्या में आकर के लोग जुड़ रहे हैं जी। ठीक है, तो अब तो वही सब बचा है सर। उन लोगों का सर मांग भी बहुत जायज है ना, बहुत बड़ा ही तकलीफ में वो लोग गुजर रहे हैं। लगातार हमसे निवेदन भी करते हैं कि भैया थोड़ा कुछ जो है कि आगे बढ़िए, थोड़ा सा बताइए क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। जी तो सर क्या कहना चाहेंगे अधिक उम्र वाले साथियों से? अधिक उम्र वाले को देखिए डेफिनेटली फाइल तो तभी होगी जब एडवर्टाइजमेंट आएगी। जी, विज्ञापन आएगी। लेकिन जो पहले का प्रोसेस है जी, जैसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, पिटिशन इकट्ठे होने, जी ठीक है, तो इसमें तो लोग जुड़ना शुरू भी हो गए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आकर के जुड़ जाए। हाँ, मतलब अदालत आकर के वहां जो कि जुड़ जाए। हाँ, तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अच्छा, हाँ, प्रक्रिया पहले से रहेगी तो विज्ञापन आते ही अगर सरकार खुद से अगर छूट दे दी तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो कम से कम अधिक उम्र वालों को अदालत की प्रक्रियाओं से तो मिल ही सकती है राहत। अब देख लीजिए, जो पहले वर्ष जज साहब ने ऑर्डर करी थी जी ठीक है, तो उस ऑर्डर को भी उन्होंने अच्छे से पालन नहीं किया जी, ठीक है जी, तो अब वो भी ऑर्डर लगेंगे आकर के इसमें। अच्छा, जो पहले का ऑर्डर है ना? हाँ, तो इसलिए सारा बात तो जज साहब को बताना ही पड़ेगा। सही बात है। और हाँ, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब चाह भी रहे हैं कि अब टीआरई 4 आ ही रहा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर लाभ मिल जाता है तो अब अधिक उम्र वाले, हमें लगता है कि और हर किसी में हमें लगता है कि पिछले बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस बार की भाषा आर्ता। अच्छा, क्या बोले सर? इस बार की भाषा आर्ता की जो केस है जी, वो पिछले बार से ज्यादा पिटिशनर्स के फेवर में स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, अधिक उम्र वाला सर केस की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, थोड़ी अधिक उम्र वाला कह रहे हैं। जी, अधिक उम्र वाला में आप कहना चाह रहे हैं कि पिछले बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस बार होगा क्योंकि पहले का जजमेंट भी आपके पास है। हाँ, पहले के जजमेंट भी अपने पास है और जो उन्होंने जो उसके जजमेंट के जो खिलाफ जाके ऑर्डर पास किया डिपार्टमेंट ने वो भी है। हाँ, प्लस जो हमने उससे चैलेंज किया है, जो उसमें काउंटर आया है वो भी अपने पास है। जी बिल्कुल सर। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से भी कहना चाहते हैं कि साथियों जो अधिक उम्र के पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान नहीं है, लगातार कमेंट हमको मिलता है। हम वकील साहब से भी संवाद करते हैं कि सर कैसे क्या कुछ न्याय मिले इन लोगों को, उसको लेकर के हमने अभी आपको वकील साहब से सीधा संवाद लाइव आपके सामने हम कर रहे हैं और आपको बताएं कि देखिए वकील साहब ने क्या कुछ कहा। अभी हमारे साथ जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय दे रहे थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स के लिए है जी, खास के अधिक उम्र वाले के लिए है जी जी बिल्कुल ना पड़े, यही मैं चाहूंगा जी। ठीक है, बाकी तो अब ठीक है सर। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को और भी बातों की जानकारी हम दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे कैसे जो शिक्षक अभ्यर्थी, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो भाषा आर्ता के कह लीजिए कि दुख, भाषा आर्ता शून्य होने का दुख कह लीजिए कि वो झेल रहे हैं। आज वो चयन नहीं हो सके हैं, आज वो विद्यालय में होते लेकिन भाषा आर्ता शून्य की वजह से जो है आज वो घर में बैठे हैं, तो समझ सकते हैं। लेकिन जो भाषा आर्ता में फेल है, भाषा की आर्ता तक पास नहीं है, वैसे केवल कक्षा 11 से 12 पॉलिटिकल साइंस में, केवल पॉलिटिकल साइंस में, अब समझिए बातों को, 86 वैसे व्यक्ति हैं जिसका कि आरटीआई से जवाब आया है और आरटीआई में साफ शब्दों में खुलासा हो गया है कि 86 ऐसे व्यक्ति हैं जिसका चयन भाषा आर्ता में फेल होने के बाद भी हुआ है। वहीं वकील साहब से जब हमने इस आरटीआई को भेजते हुए, जब हमने अभी आपके सामने जब वार्तालाप किया, तो आपने साफ शब्दों में सुना कि कितना मजबूत कर दिया भाषा आर्ता की जो केस चल रही है। मतलब अब समझिए, आने वाले दिन भाषा आर्ता केस एक नई इतिहास रचेगी। हम बार बार कह रहे हैं, केवल यूं ही नहीं कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तब कह रहे हैं। हम वो व्यक्ति हैं जो कि भाषा आर्ता केस को लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम वो आम व्यक्ति नहीं जो आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई को खबर आया और सुना दिए। भाषा आर्ता की केस साहित्य आजकल एकदम समझ लीजिए कि वो तब तक लड़ेगी जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाए, चाहे पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक का सफर करना पड़े। लेकिन भाषा आर्ता से जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ हमारे हिंदी को कह लीजिए शून्य किया गया है, वह कभी मान्य नहीं होगा। भले अदालत के तरफ से क्या कुछ जजमेंट आता है वह देखने का विषय होगा, लेकिन यह केस जो है कि काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। तमाम हमने जानकारी की क्या भाषा आर्ता की अब तक की अपडेट है, हमने वकील साहब से सीधे आपको सुनाने का प्रयास किया और आपने सुना भी है। और अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लगातार कमेंट हमको मिलता है कि सर टीआरई 4 में जो है कि अधिक उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। तो साथियों, हमने आपको सीधा वकील साहब से प्रश्न करके वो तमाम बातों को सुनाया जो अधिक उम्र के साथियों के लिए हो रहा है। देखिए, जितना हो सकता है उतना हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बाकायदा यदि आप जो है कि अधिक उम्र से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, आप जो है कि उस पर अपना नाम और पता लिख करके, अधिक उम्र की समस्या है लिख करके आप भेज दीजिएगा। हम वकील साहब का सीधा जो है कि आप तक संपर्क सूत्र दे देंगे। आप जाकर अपना जो है कि जैसे जो भी होगी बातचीत अपना कर लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं दीजिएगा। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के हाथों में, किसी भी व्यक्ति को आप एक भी पैसा नहीं देंगे, चाहे भाषा आर्ता केस के नाम पर हो, चाहे अधिक उम्र के केस के नाम पर, किसी भी केस के नाम पर आप अपना संवाद अपना वकील से करेंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, तमाम जानकारी से आप रूबरू हो चुके हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिएगा, उन तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों तक शेयर कर दीजिएगा जो अधिक उम्र की पीड़ा से गुजर रहे हैं और वह चाहते हैं कि टीआरई 4 में जो है कि उसको न्याय मिले। बहरहाल आप पहले से भी जानते हैं और वकील साहब ने भी बोला कि टीआरई 3 में न्याय मिला था, जीत हुई थी, लेकिन कानूनी दावपेच या अधिकारियों का कह लीजिए कि अलग अलग कह लीजिए कि उनके तरफ से जो लेटर जारी हुआ, उस लेटर के अनुसार से जो कह लीजिए कि छूट मिलने के बावजूद भी जो विभाग के तरफ से छूट नहीं मिला। लेकिन एक बात है कि टीआरई 4 से पहले वो जो ऑर्डर था वो काम बड़ा ही मजबूती से करने वाला है। हालांकि अब क्या कुछ आने वाले समय में होगा, भगवान करे कि पहले ही जो है कि सरकार अधिक उम्र वालों को छूट दे दे ताकि उनको भी कानूनी जो है कि प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। लेकिन देखने का विषय होगा, अन्यथा अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को दोनों तरफ से अपनी संघर्ष जारी रखनी होगी।